Hello students, our today's topic is poem How the Little Kite Learned to Fly by Catherine Pyle. So in this video, I am going to explain you the new words and question answers of this poem. So let's start with new words first. Words to know or word meaning. First one is tranquil, quiet and peaceful, shant. Spread made somebody feel excited, किसी को excited feel करवाना यानी उत्सुक. Flight, a journey made by air. हवाई यात्रा. Whirling, to move around quickly in a circle, जल्दी जल्दी circular motion में घूमना. Steadily, gradually and in an even way, एक समान रूप से, proper way से. Thrilled, a strong feeling of excitement, बहुत ज़्यादा excited feel करना. Up next, the question answers. Question 1. What is the poet talking about in the poem? Poet यानी कवि जो है वो इस poem में किसकी बात कर रहे हैं? Talking होता है बात करना. Answer. The poet is talking about a little kite that was scared to fly in the sky. Scared होता है डरना. पोइट यानी कवि एक छोटी पतंग की बात कर रहे हैं जो डर रही है आसमान में उड़ने से. क्वेश्चन सेकंड. व्हाई वाज द लिटिल काइट स्केयर्ड? स्केयर्ड होता है डरना. जो छोटी पतंग है वो डरी हुई क्यों है? आंसर. द लिटिल काइट वाज स्केयर्ड दैट ही वुड फॉल इफ ही फ्लू हाई अप इन द स्काई. छोटी पतंग डर रही है कि अगर वो आसमान में ऊपर उड़ी तो वो ऊपर से गिर जाएगी. क्वेश्चन थर्ड. What did the big kite tell the little kite? बड़ी पतंग ने छोटी पतंग को क्या कहा? आंसर. The big kite told the little kite to try or else he would never learn to fly. बड़ी पतंग छोटी पतंग से कह रही है कि कोशिश करो, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे. क्वेश्चन 4. What did the big kite say before rising towards the tranquil sky? बड़ी काइट ने क्या कहा खुले शांत पूर्वक आसमान में उड़ने से पहले? आंसर. द बिग काइट सेड गुड बाय टू द लिटिल काइट बिफोर राइजिंग टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. ट्रैंक्विल होता है शांत. बड़ी पतंग ने गुड बाय कहा छोटी पतंग से आसमान में शांत भरे आसमान में उड़ने से पहले. क्वेश्चन 5. हाउ डिड द लिटिल काइट प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द फ्लाइट? छोटी पतंग ने खुद को कैसे तैयार किया उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए? आंसर. ऑन सीइंग द बिग काइट फ्लाई द लिटिल काइट वॉज स्टिर्ड एंड शी शुक हिमसेल्फ फॉर फ्लाइट वाइल ट्रेम्बलिंग. जब उसने बड़ी पतंग को उड़ते हुए देखा तो छोटी पतंग जो थी वो कांप रही थी और उसने अपने सर को हिलाया उड़ने के लिए डरते हुए. क्वेश्चन 6. What did the big kite see when he looked down? बड़ी काइट ने क्या देखा जब उसने नीचे देखा? आंसर. The big kite saw the little kite rising steadily towards the sky when he looked down. बड़ी पतंग ने छोटी पतंग को आसमान की ओर बढ़ते हुए देखा तेजी से जब बड़ी पतंग ने नीचे देखा तो. Reference to context. First, try said the big kite, only try. Or I fear you will never learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. कोशिश करो, सिर्फ कोशिश, और अगर तुम डरते रहे तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे. लेकिन छोटी पतंग ने कहा कि मुझे डर है कि अगर मैं गिर गया तो. क्वेश्चन ए. What was the little kite's fear? छोटी पतंग का क्या डर है? आंसर. The small kite's fear was what it will fall to the ground. द छोटी पतंग है उसको डर है कि क्या होगा अगर वो जमीन पे गिर गया तो. बी. What was the big kite's reply? बड़ी काइट का क्या जवाब था? आंसर. The big kite encouraged the little kite to try. जो बड़ी काइट थी वो encourage कर रही थी छोटी पतंग को कि कोशिश तो करो. सी. Make a sentence with the word afraid. अफ्रेड वर्ड इन्होंने दिया है और आपको इस वर्ड का यूज करके कोई सेंटेंस बनाना है.
जिम इज अफ्रेड ऑफ डॉग। जिम जो है वो किसी का नाम है, जो जिम है वो डॉग से डरता है, डर है उसे डॉग से, कुत्तों से। रेफरेंस सेकेंड, then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. तब डरते हुए जब छोटी पतंग आसमान में उड़ी और वो गर्व महसूस करने लगी कि उसके आसपास भी दूसरी पतंगें जो थी वो उड़ रही थी और जो ज़मीन ग्राउंड है वो बहुत नीचे दिख रहा था और वो बहुत ऊपर उड़ गई थी और उस ग्राउंड पे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे स्पॉट्स यानी निशानों की तरह लग रहे थे। ए क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन शी यूजेस द वर्ड थ्रिल्ड विद प्राइड? पोइट का क्या मतलब था जब उसने थ्रिल्ड विद प्राइड का यूज़ किया? आंसर, द पोइट मीन्स दैट द लिटिल काइट वॉज एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट व्हेन शी यूजेस द वर्ड थ्रिल्ड विद प्राइड। जो पोइट यानी कवि हैं उनका मतलब है कि जो काइट है वो बहुत ही एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही थी अपनी अचीवमेंट पे कि मैं उड़ गई हूँ, और इसीलिए उन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया है थ्रिल्ड विद प्राइड। बी क्वेश्चन, हु सेल्ड साइड बाय साइड? साइड बाय साइड कौन उड़ रहा था? आंसर बी, बोथ द स्मॉल काइट एंड द बिग काइट फ्लू साइड बाय साइड। बड़ी पतंग और छोटी पतंग एक दूसरे के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे। सी, हु लुक डाउन एंड व्हाट डिड ही स्पॉट? किसने नीचे देखा और किस पे स्पॉट किया? आंसर, द लिटिल काइट लुक डाउन एंड सॉ द ग्राउंड वेयर यंग बॉयज वर मूविंग अराउंड लाइक डॉट्स। जो छोटी काइट है उसने नीचे देखा और देखा कि ज़मीन पर छोटे छोटे जो लड़के हैं वो छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे निशानों की तरह ग्राउंड पे लग रहे थे। रेफरेंस थर्ड, they rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. वो ऊपर हवा में, खुली हवा में जाके रेस्ट कर रही थी जहाँ पे सिर्फ पक्षी और क्लाउड्स थे। ओ, मैं कितनी खुश हूँ, और खुशी के मारे रोने लगी वो छोटी पतंग ऐसे बोल के, क्योंकि उसने कहा कि ये सब इसलिए हो पाया है, मैं सिर्फ इसलिए उड़ पाई हूँ क्योंकि मैं ब्रेव थी और मैंने कोशिश की। क्वेश्चन ए, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन शी यूजेस द वर्ड्स रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर? पोइट का क्या मतलब था जब उन्होंने वर्ड्स का यूज किया रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर? आंसर, द पोइट मीन्स दैट once both the kites had reached high up in the air, they stopped rising further and rested where they were. पॉइंट का मतलब था जब दोनों पतंगों ने उड़ना चालू किया और वो ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, हाई पहुंच गए, तब उन दोनों ने वहां पे रेस्ट की और ऊपर जाने की बजाय। बी, व्हाट एल्स वाज देयर इन द ब्लू स्काई? उस नीले आसमान में और क्या था? आंसर, देयर वर बर्ड्स एंड क्लाउड्स इन द ब्लू स्काई। पतंगों के अलावा उस नीले आसमान में पक्षी और क्लाउड्स थे। सी क्वेश्चन, वाई वॉज द लिटिल काइट हैप्पी? छोटी पतंग खुश क्यों थी? आंसर, द लिटिल काइट वॉज हैप्पी because it had shown its courage and had tried to overcome his fear and was successful. जो छोटी पतंग थी वो खुश इसलिए थी क्योंकि उसने साहस दिखाया था और कोशिश की थी कि वो अपने डर को कम कर सके और उड़ के सक्सेसफुल हो सके, और वो ट्रूली में सक्सेसफुल हुई थी जब वो उड़ी थी। So students, I hope you understand well. Check out playlist class 4th English for more topics related to your book. Thank you.